डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको लेके जा रहे हैं चांपानेर वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। जी हाँ दोस्तों, ये पावागढ़ के नज़दीक स्थित एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर आपको 15वीं एवं 16वीं सदी की काफ़ी सारी संरचनाएं देखने मिल जाती है। और आज भी यहाँ की संरचना है हमें अचंभित कर देती है, क्योंकि इनकी साइज़ और इनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये आज भी ऐसे के ऐसी खड़ी हुई है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर एक ऐसा भी गांव है जहाँ पर आपको रास्ते पर ऐसे मोर दिखाई देंगे। जैसे हमारे यहाँ रास्ते पर भेड़ बकरियाँ एवं कुत्ते घूमते हैं, वैसे यहाँ पर इस गांव में आपको रास्ते में ही मोर दिखाई दे जाएंगे। तो ये सब देखने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ में इस वीडियो पर बने रहिएगा। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक और लोकेशन स्पॉट की है जो हमारी हो सकती है शायद नेक्स्ट कैंपिंग के लिए हो। और ये बिल्कुल पावागढ़ के पहाड़ के सामने एक लेक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम यहाँ पे कहाँ पे रुके थे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम जाम्बू घोड़ा से निकल चुके हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको जाम्बू घोड़ा के अंदर जो झंड हनुमान मंदिर है वहाँ पर लेकर आए थे। और अभी हम वहाँ से निकल कर जा रहे हैं पावागढ़ चांपानेर की तरफ। और उसके पिछले वीडियो में हम आपको भंवरिया लेक लेके गए थे, जिसमें हमने वहाँ पे नाइट कैंपिंग भी किया था। और हमारा पहला ग्रुप था जिसने वहाँ पर नाइट कैंपिंग किया था। तो यदि आपने हमारे वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और वहीं लीजिए दोस्तों, हम कुछ ही देर में अभी पहुँच गए यहाँ पर चांपानेर में। और ये जैसे कि मैंने आने के समय आपको बताया था कि ये चांपानेर का पूरा एरिया है। और पिछली बार भी हम यहाँ पर आए थे तो हम इसी जगह पर रुके थे। ये यहाँ की एक जैन धर्मशाला है। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस बार हम जब आए तो हमने देखा तो यहाँ पे कुछ मंडप लगे हुए थे। तो जब अंदर जाके पूछा तो पता चला कि यहाँ पे जो सारे रूम्स है वो पूरे ग्रुप को दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कुछ फंक्शन चल रहा था। तो पूरा जो इनका प्रॉपर्टी था ये फुल हो चुका था। तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिली। और वहीं जगह की तलाश में अभी हम सामने की तरफ चांपानेर फोर्ट के अंदर आ गए थे। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर भी काफ़ी सारे गेस्ट हाउस है। हमारे राइट साइड में ही हमें एक अतिथि भवन नाम का गेस्ट हाउस दिख गया था। लेकिन हमें किसी ने बताया था कि अंदर की तरफ और एक जैन लोगों की धर्मशाला है, जिसे दिगंबर जैन देरासर की धर्मशाला कहा जाता है। तो हम पहले वहाँ पर चेकआउट करने जा रहे थे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। और ये जो राइट साइड में बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये वही जैन धर्मशाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी मैंने देखा कि यहाँ पर रूम्स 600 रुपये के थे, लेकिन इतने क्लीन नहीं थे। खास करके वॉशरूम काफ़ी गंदा था। तो फिर हमने यहाँ पर ठहरना स्किप कर दिया। और वहीं हम वापस आ गए थे जहाँ पर हमने देखा था अतिथि भवन। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, तो उस वजह से इतना तो कंफर्म था कि अंदर रूम्स क्लीन होंगे। तो हमने थोड़ा सा पहले प्रॉपर्टी चेकआउट किया और यहाँ पे पूछताछ भी की कि भाई यहाँ पे क्या है कैसा है। तो इन्होंने हमें पर रूम का 800 रुपये हमें बताया, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे। और ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल पावागढ़ का जो पहाड़ यहाँ से आपको दिखाई देता है और यहाँ की जो हेरिटेज साइट है उसके बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ से आपको मार्केट और बस स्टैंड बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। तो आप बस स्टैंड से भी आते हैं तो बिल्कुल सामने ये धर्मशाला है। और आपको यहाँ पर अगर बुकिंग करनी है तो उसका नंबर मैं आपको भी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। भावेश भाई करके है, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। और ये इस तरह से कुछ यहाँ पे ये रूम्स है। और ये आप देख सकते हो ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन है, मतलब कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको रहने में। और यहाँ पे इस तरह से 2 बेड है, तो हम लोग ने इसमें 5 जन ने इसमें एडजस्ट कर लिया था। तो अच्छा है प्रॉपर्टी। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी सुविधा है, मतलब कॉमन वॉशरूम भी है। अगर आपके साथ में ज़्यादा लोग भी आते तो यहाँ पर आप इनका कॉमन वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर पानी का कूलर भी दिया हुआ है। और यहाँ पर पीछे की तरफ इनका बैंक्वेट हॉल भी है और AC रूम्स भी है यहाँ पर। तो आपको अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। तो अभी समय हो गया था यहाँ से साइट देखने का। और जो सामने आप देख रहे हो ये माता जी का मंदिर है जहाँ पर हम कल जाने वाले हैं। और ये जो 2 सामने आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, मीनारे, वो यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं। और जैसे कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ अंदर लैंडस्केपिंग काफ़ी खूबसूरत की हुई है। और ये जो पूरा चांपानेर जो गांव है ये इस तरह से इस किले के अंदर ही बसा हुआ है। ये जो आप सारी बड़ी बड़ी दीवारें देख रहे हो ये उस किले की दीवार है जिसके अंदर ये गांव स्थित है। तो एक ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कि हम पुराने समय में आ गए हैं और किसी किले के अंदर रह रहे हैं।
तो एक अच्छा अनुभव हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार हम जब भी आए थे तो बाहर की तरफ धर्मशाला में ही रुके थे। तो आज शायद भगवान की इच्छा थी कि हमें वो यहाँ पर रुकाए। और ये भी हम यहाँ की पहली साइट पर जा रहे हैं जिसका नाम है शहर की मस्जिद। और यहाँ पर आपको 40 रुपया चुकाना होता है, और अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो 35 रुपीज़ है। तो आप वो हिसाब से अगर आने हो तो ऑनलाइन टिकट बुक करके भी आ सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, हमने भी अपना टिकट ले लिया है और चलिए चलते हैं इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखने के लिए। और जैसे ही हम भीतर आ जाते हैं, हमें अपने लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट है इससे संबंधित जानकारी वाला एक शिलालेख देखने मिल जाता है। और ये सामने की तरफ यहाँ की मस्जिद स्थित है। इसे शहर की मस्जिद कहा जाता है। और यहाँ पर जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से ये जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी उनकी ये निजी मस्जिद यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और माना जाता है कि इसका जो निर्माण है ये करीबन 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। और जैसे जैसे हम इसके नज़दीक जा रहे थे तो पीछे सनलाइट की वजह से इसकी खूबसूरती और भी अच्छी लग रही थी। और वहीं बगल में हमें पावागढ़ का पहाड़ भी नज़र आ रहा था। और ये जो चांपा नहर है ये एक समय में गुजरात के जो सुल्तान थे मोहम्मद बेगड़ा, उनकी राजधानी हुआ करती थी। और अगर बात करें इस मस्जिद की संरचना की तो इसे इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है। आप इस पर यह सुंदर नक्काशी काम साफ साफ देख सकते हो। इतनी बारीकी से इस पर यह नक्काशी काम किया गया है कि ये आज भी आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। इस स्मारक के अंदर प्रवेश करने के लिए 5 प्रवेश द्वार बनाए गए थे, और उनमें से यह मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे होते हुए हम अभी अंदर जा रहे हैं। अंदर आते ही आपको इस तरह से काफ़ी सारे स्तंभ नज़र आ जाएंगे और ऊपर की तरफ आपको खूबसूरत गुंबद भी नज़र आता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी 5 गुंबद बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो गुंबद है यह मध्य में स्थित है। इस स्मारक के दोनों ओर काफ़ी सारे झरोखे बने हुए हैं, जिस वजह से इसमें हर वक्त हवा एवं प्रकाश आते जाते रहता है। यहाँ पर स्तंभों को भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी बारीकी पर ध्यान देकर इस संरचना को बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत कारीगरी देखने मिल जाती है, जो कि भारतीय शैली एवं इस्लामिक शैली से प्रभावित है। वैसे अगर यहाँ पर कोई गाइड होता तो इसे समझने में और भी आसानी हो जाती। और लीजिए दोस्तों, अभी हम दूसरी तरफ से यहाँ पर बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर बस इतना ही देखने के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ खास देखने लायक है नहीं। मेन तो जो यहाँ की इसकी जो 2 मीनारें हैं वह काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। और यह इस पूरे चांपानेर का मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से किले के अंदर यह पूरा एक गांव बसा हुआ है। और यह जो आप दीवारें देख रहे हो ये इस किले की दीवारें हैं, जिसके भीतर यह गांव स्थित है। और ये इसका पिछला भाग है जहाँ पर हम अभी होटल में रुके हुए हैं। और वहाँ पे पीछे सामने की तरफ और एक रास्ता जाता है जो आगे एक लेक की तरफ जाता है। और ये यहाँ का मेन रोड है, और सामने की तरफ आपको ये बड़ा सा बस अड्डा नज़र आता है। तो जो कुछ है बस इतना ही है, क्योंकि चांपानेर जो है ये इतना बड़ा नहीं है। और ये जो सामने की तरफ आप जो किले की दीवारें देख रहे हो, जहाँ से होते हुए अभी हम आए हैं, और ये ऊपर की तरफ आपको पावागढ़ का पहाड़ और ऊपर बिल्कुल सेंटर में मंदिर नज़र आ जाता है। और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों बाहर की तरफ देखने के लिए, यहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार से। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ की ये जो दीवारें हैं ये काफ़ी मजबूत दीवारें हैं। पहले के समय में भीतर प्रवेश करने के लिए कई सारे गेट्स बनाए जाते थे, ताकि अगर दुश्मन एक गेट को तोड़कर अंदर भी आ जाए तो वहाँ पर दूसरा गेट भी होता था। और ये जो है यहाँ का मुख्य गेट है, जिसका नाम है दक्षिण का भद्र द्वार। और ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से होते हुए हम अंदर की तरफ गए थे। और वहीं उसके पीछे की तरफ हमें ये एक छोटा सा टनल जैसा नज़र आया। तो उत्सुकतावश हमने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बदबू आ रही थी और यहाँ पर काफ़ी कचरा भी फेंका हुआ था।
और ये वहीं ऊपर एक रास्ता जा रहा था सीढ़ियों से होते हुए। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पर ऊपर जाके देखा जाए कि क्या है और वहाँ पे क्या नज़ारा देखने मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हमने ऊपर वहाँ पर जाके क्या देखा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो हमने देखा कि ये वही स्पॉट है जहां से मुख्य प्रवेश द्वार शुरू होता है। मतलब अगर कोई दुश्मन यहां से प्रवेश करने की कोशिश करे तो उस पर यहां से हमला किया जा सकता है। तो ये हर चीज़ को काफ़ी समझदारी से इसे बनाया गया था ताकि इसको जीतना अशक्य हो जाए। और अभी हम जा रहे थे इस किले की पिछले की तरफ जहाँ पर ये जामी मस्जिद स्थित है। ये जो आपको सामने मीनारें दिख रही है, ये यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है जिसे जामी मस्जिद कहा जाता है। और वहीं अभी हम थोड़ी देर रुक गए थे क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रवेश द्वार था यह भी काफ़ी भव्य प्रवेश द्वार था। और इस प्रवेश द्वार का नाम था पूर्व का भद्र द्वार। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें नज़र आ जाएगी। उसके अलावा और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ था। तो शायद हो सकता है कि पुराने समय में यहाँ पे कुछ बाज़ार जैसा लगता होगा। और ये अंदर आते ही और एक प्रवेश द्वार है और उसके आगे और एक प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर भी इस तरह से सिक्योरिटी के 2 लेवल बनाए गए हैं। और ये जो आप देखते हो यहाँ पे शायद इसका मुख्य दरवाज़ा लगा करता होगा। और ये सामने की तरफ मस्जिद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम इस मस्जिद में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें पता चला कि ये जो मस्जिद है ये शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। यहाँ पे हर एक जो मॉन्यूमेंट्स है उसका शाम का 6 बजे तक का ही समय है। तो हम निकल चले थे वहाँ से आगे की तरफ और वहीं रास्ते में एक गाँव में हम पहुँचे थे। इस गांव का नाम वड़ू गांव था। और यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत बात हमें नज़र आई कि जिस तरह से हमारे घरों में या हमारे घरों के आसपास हमें कबूतर या चिड़िया देखने मिल जाती है, वैसे यहाँ पर मोर आते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस घर की छत पर आपको कई सारे मोर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और इन गाँव वालों से जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि यदि आप यहाँ पर सुबह के समय आओगे तो आपको 50-60 मोर यहाँ पर इस तरह से रोड पर देखने मिल जाते हैं। क्योंकि ये गांव बिल्कुल शांत गांव है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक भी आदमी नज़र नहीं आएगा, लेकिन मोर नज़र आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गलियों में आपको कुत्ते या बिल्ली या भेड़ बकरियाँ नज़र आती है, वैसे यहाँ पर ये मोर घूम रहे हैं। और इनके आने का यहाँ का मुख्य कारण ये है कि गाँव वाले उनके लिए दाना डालते हैं यहाँ पर। तो हमें भी यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा। अगर कल सुबह भी टाइम मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आने की। और आप भी अगर यहाँ पे आना चाहो तो इस गांव की जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल मैप की, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। और वहीं उस गांव से कुछ आगे बढ़ने पर यहाँ पर हमने देखा तो ये कबूतर खाना आ जाता है। और दरअसल ये मॉन्यूमेंट ऐसे तो लॉक किया हुआ था, लेकिन फिर भी कई लोग इस तरह से अंदर घुस के उस पर फोटोग्राफी कर रहे थे। तो दरअसल ये गलत बात है क्योंकि इस तरह से अंदर जाकर संरचना को नुकसान पहुँचाना बहुत ही गलत बात है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये कबूतर खाना बारादरी लिखा हुआ है। और उसी कबूतर खाने के सामने इस तरह से ये पूरा और एक चबूतरा बना हुआ है और पीछे की तरफ एक लेक है और ये पूरा चबूतरा है। पुराने समय में नवाबों को कबूतरबाजी का बहुत शौक हुआ करता था, उसके लिए वो इस तरह से चबूतरा बनाते थे। और ये पीछे लेक है। और जब हमने यहाँ पे देखा तो पीछे की तरफ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, मतलब वहाँ पर जाने का कोई रास्ता होगा। तो हमने भी सोचा कि एक बार जाके उस लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी है लोकेशन। और ये जो लोकेशन है इसका नाम वड़ू लेक है। तो इसकी भी जो गूगल मैप की लोकेशन मैं आपको दे दूंगा। और उसके लिए हमें ये रास्ते से नीचे की तरफ उतरना होता है। और यहाँ पर एक्चुअली बड़ा सा हेलीपैड बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई वीआईपी या मिनिस्टर लोग आते होंगे तो उनके उतरने के लिए पूरी जगह बनी हुई है। और उसके आगे फिर आपको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना होता है। और ऑफ रोडिंग करते ही आप पहुँच जाते हो यहाँ पर इस लेक के पास में। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि शाम के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और वहीं जब हमने गाड़ी से उतर के देखा तो हमें कई सारे पंछी नज़र आ गए जो अपने घरों पे वापस जा रहे थे। और ये सामने पहाड़ है दोस्तों, महाकाली का, जहाँ पर अभी हम कल सुबह चढ़ने वाले हैं।
और एक बात मुझे तभी ध्यान में आई कि ये जो लोकेशन है ये काफ़ी फ्लैट ग्राउंड है, तो कैंपिंग के लिए बहुत ही आइडियल प्लेस हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर बॉडी भी है। तो जैसे कि मैं अपने हर पिछले वीडियो में बताता हूँ कि कैंपिंग के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वही होती है। और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो आसमान है ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों कभी यहाँ पर भी अगर कैंपिंग के लिए कुछ प्लान कर पाए, क्योंकि पता नहीं है कि यहाँ पर कैंपिंग अलाउड करेंगे या नहीं। और यहाँ पर कोई है भी नहीं आसपास ऐसा लोकल गांव वाला जिसको हम पूछ सके कि यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें भूख लग रही थी तो हम वापस आ गए थे। और वहीं हमारे किले का गेट था, उसके सामने हमें एक पाव भाजी का स्टॉल मिला, तो हमने यहाँ पर पाव भाजी खाई दोस्तों। बहुत ही टेस्टी पाव भाजी थी और 50 रुपीज़ में पाव भाजी के साथ में 4 पाव, पूरा वर्थ इट था। तो हम खा के अभी वापस आ गए थे दोस्तों हमारी होटल में। और ये देख सकते हो हमारा शाम का नज़ारा होटल का। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल सुबह हम जाने वाले हैं ऊपर महाकाली माता के दर्शनों के लिए। तो कल का जो वीडियो रहेगा ये काफ़ी स्पेशल वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें हम आपको ये नया मंदिर दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर दोस्तों। धन्यवाद।